प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम समानपूर्वक हर एक कंपनी पे नहीं लगा सकते। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपनी पे किस तरह से लगाया जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन फ्राइडेज फंडा में हम फंडामेंटल एनालिसिस की चर्चा करते हैं। तो आज हम एक नए विषय की चर्चा करेंगे। आज हम पीई के बारे में बात करेंगे। पीई का मतलब है फिज़िकल एजुकेशन। अरे नहीं, फिज़िकल एजुकेशन नहीं, फिज़िकल एजुकेशन तो 12वीं कक्षा के छात्र पढ़ा करते थे। अरे पढ़ते क्या थे, वो तो खेलते थे। लेकिन हम यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट एजुकेशन और फंडामेंटल एनालिसिस में पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आज हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई जटिल विषय नहीं है, एक बहुत ही आसान विषय है, परंतु इसकी महत्वता, इसकी उपयोगिता फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम समानपूर्वक हर एक कंपनी पे नहीं लगा सकते। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपनी पे किस तरह से लगाया जाए। तो इस विषय को हम 3 भागों में समझ लेंगे। पहले भाग में हम ये समझेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है और इसकी महत्वता क्या है। दूसरे भाग में हम अलग अलग कंपनीज़ में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे देखते हैं और उनमें अंतर क्या होता है वो समझ लेंगे। और तीसरे भाग में हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को उपयोग में कैसे लाते हैं उसको समझ लेंगे। ये समझेंगे कि इससे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है क्या। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो प्राइस मतलब स्टॉक का भाव, शेयर का भाव, और अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट। तो उदाहरण के रूप में अगर किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपये का है और उसकी अर्निंग्स 10 रुपये की हैं, 10 रुपये का क्या मतलब है कि पिछले साल में उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 रुपये रहा। 10 रुपये मतलब 10 रुपये पर शेयर। तो ये अर्निंग्स सिर्फ टोटल नेट प्रॉफिट नहीं है, ये अर्निंग्स पर शेयर है, जिसकी चर्चा हमने अपने एक पिछले वीडियो में करी थी। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ईपीएस क्या है या अर्निंग्स क्या है, तो उसके लिए मैंने 2 अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। एक अर्निंग्स का वीडियो है जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि अर्निंग्स या नेट प्रॉफिट क्या होता है, और दूसरा वीडियो है अर्निंग पर शेयर का। तो अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो उसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि ईपीएस की क्या महत्वता है, क्या उपयोगिता है। तो उसका भी लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो वापस आते हैं और देख लेते हैं कि इस कंपनी का पीई रेशियो क्या रहेगा। तो पीई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ जाएगा 10। और अगर हम मान लें किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपये है परंतु उसका ईपीएस केवल 5 रुपये है, तो उसका पीई आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 20। तो ये पीई कम है, ये पीई ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे समझें, इसमें अंतर क्या है कि कौन सा पीई अच्छा है और कौन सा पीई खराब है। देखिए, इसका उत्तर करना इतना आसान नहीं है। सामान्यतः हम बोलते हैं कि अगर पीई कम हो तो अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको कई अनेक चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो आगे आगे हम समझेंगे भाग 2 में, भाग 3 में कि पीई को कैसे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। परंतु आज के दिन आप ये समझ लेते हैं कि अगर पीई कम है तो अच्छा है, पीई ज़्यादा है तो इतना अच्छा नहीं है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और अपना एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारी कंपनी थी प्रवीण के पिज़्ज़ा। तो मान लेते हैं कि प्रवीण के पिज़्ज़ा का गत वर्ष में ईपीएस रहा 10 रुपीज़ और प्रवीण के पिज़्ज़ा के स्टॉक का भाव अभी चल रहा है 200 रुपये। तो प्रवीण के पिज़्ज़ा की पी रेशियो हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 10 या 20। अब ये तो हमने बात करी पिछले साल की, हम अगले साल की भी बात कर सकते हैं। हम मान सकते हैं, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगले साल
प्रवीण के पिज़्ज़ा का EPS कितना रहेगा। मान लेते हैं कि कमिंग ईयर में, मतलब आने वाले साल में, प्रवीण के पिज़्ज़ा का EPS रहेगा 12 रुपये। और ये भी मान लेते हैं कि आगे आने वाले समय में प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ के 360 रुपये का हो जाएगा, तो PE बन जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 12, मतलब कि 30। तो स्टॉक मार्केट में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ने की बजाय घट जाए। तो अगर प्रवीण के पिज़्ज़ा का प्राइस घट के सिर्फ 180 रुपये का रह जाए तो P रेशियो हो जाएगी 180 भाग 12, मतलब कि 15। तो P रेशियो बदलती रहती है। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस चेंज होता है, जैसे जैसे EPS चेंज होता है, वैसे वैसे PE रेशियो भी बदलती रहती है। तो आपको करना क्या है, जब PE रेशियो कम हो तो अब आप स्टॉक को खरीद लीजिए, और जब PE रेशियो ज़्यादा हो तब आप उस स्टॉक को बेच दीजिए। अब ये कैसे पता लगे कि ये कम है कि ज़्यादा है, तो अब मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये समझेंगे कि कम क्या होता है और ज़्यादा क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक और तरीके से PE रेशियो को समझ लेते हैं। हम बैंक FD की बात करते हैं। अब आप बोलेंगे बैंक FD का इससे क्या लेना देना है, तो बैंक FD का इससे काफ़ी गहरा लेना देना है। चलिए समझ लेते हैं। आप एक बैंक में गए, वहाँ पे आपने FD करवाई, तो बैंक आपको 8% की ब्याज दर दे रहा था। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये जमा कराए, तो अगले साल आपको 8% की ब्याज दर पे 800 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो आपका प्राइस हो गया 10,000 और आपकी अर्निंग्स हो गई 800 रुपये। तो अगर हम इसकी PE रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 800, या हम इसको बोल सकते हैं 12.5। हमको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना अमाउंट निवेश कर रहे हैं और हमको कितना ब्याज मिलेगा। हम सिर्फ 100 डिवाइडेड बाई 8 कर सकते हैं। 100 को 8 से भाग दे सकते हैं। 100 मतलब 100 रुपये और 8 मतलब 8% की ब्याज दर। तो 100 डिवाइडेड बाई 8 भी 12.5 आ जाएगा। तो बैंक FD की PE रेशियो है 12.5। मान लेते हैं एक दूसरा बैंक है, वो आपको 10% की ब्याज दर दे रहा है। तो अगर आप देखें तो आप कौन से बैंक में जाएंगे, 8% वाले बैंक में जाएंगे कि 10% वाले बैंक में जाएंगे। आप बोलेंगे मैं तो 10% वाले बैंक में ही जाऊंगा, मैं क्यों 8% वाले बैंक में जाऊं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि 10% वाले बैंक की PE रेशियो क्या है। तो यहाँ पे 100 भाग 10 करें तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ की PE रेशियो है 10। तो PE रेशियो 10 12.5 से कम है। तभी हम बात कर रहे थे कि अगर PE रेशियो कम हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, परंतु ये इतना सरल नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि कम का क्या मतलब है, ज़्यादा का क्या मतलब है, और हम ये भी समझेंगे कि कई बारी कम अच्छा नहीं होता बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे, परंतु अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि अगर PE रेशियो कम है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब जल्दी से हम ये भी समझ लेते हैं कि एक बैंक FD और एक स्टॉक में क्या अंतर है। तो बैंक FD में क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये निवेश किए और 8% की ब्याज दर पर निवेश किए तो आपको हर साल 8 रुपये मिलेंगे। परंतु स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। स्टॉक्स में अगर आपने 100 रुपये निवेश किए और उसकी PE रेशियो मान लीजिए 20 है, तो इसका मतलब है आपका EPS 5 रुपये का है। 5 रुपये का मतलब 100 भाग 20, 100 डिवाइडेड बाई 20, तो EPS 5 रुपये का है। तो आपको 5 रुपये मिलते नहीं हैं। कंपनी को प्रत्येक शेयर पे 5 रुपये की अर्निंग होती है, परंतु आप इन्वेस्टर हैं, आप निवेशित हैं, आप शेयर होल्डर हैं, आपको 5 रुपये
पॉकेट में नहीं मिलते हैं। जब आप बैंक पे जाते हैं तो 8 रुपये आपको पॉकेट में मिलते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि बैंक में तो 12.5 का पीई है और कंपनी में 20 का पीई है, तो मैं 20 के पीई पे क्यों जाऊं, मैं 12.5 का पीई ही ले लेता हूं। तो बैंक में क्या होता है, आपको 12.5 का पीई तो मिल रहा है जो कि 20 से कम है, परंतु आपको हर वर्ष सिर्फ 8 रुपये ही मिलेंगे। चाहे 100 रुपये आप 1 साल के लिए डालें, 2 साल के लिए डालें, 10 साल के डालें, आपको 8 रुपये ही मिलेंगे। परंतु स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में जैसा कि हमने देखा, पीई ऊपर नीचे होती रहती है और स्टॉक का भाव भी ऊपर नीचे होता रहता है। और होता क्या है कि आज ईपीएस 5 रुपये है, अगले साल हो सकता है वो ईपीएस बढ़ के 6 रुपये हो जाए, फिर उसके अगले साल हो सकता है वो 8 रुपये हो जाए। तो ईपीएस बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता जाता है, मतलब आप शेयर होल्डर हैं, आपकी अर्निंग बढ़ रही है। तो इसीलिए हम स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पीई देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बैंक एफडी में हम ज़्यादा पीई देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बैंक एफडी में कोई जोखिम नहीं है, स्टॉक मार्केट में जोखिम है। तो क्योंकि बैंक एफडी में कोई जोखिम नहीं है इसलिए पीई कम रहता है, परंतु स्टॉक मार्केट में जोखिम है इसलिए पीई ज़्यादा रहता है। पर ऐसा नहीं है, कई बार आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसका पीई बहुत ही कम है, मतलब पीई 1 या 2 या 3 इतना कम भी आपको पीई मिल जाएगा। कई बार तो आपको नेगेटिव पीई भी मिल जाता है, परंतु उन स्टॉक्स की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और इन सबको हटा देते हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो का सारांश देख लेते हैं। पहले हमने समझा कि पीई रेशियो क्या है। तो पीई रेशियो होता है प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। फिर हमने समझा कि पी रेशियो कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर PE इज लेस देन इट इज गुड, PE इज मोर देन इट इज बैड, तो इतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ हम एक जनरली बोल देते हैं, परंतु ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि गुड क्या है, बैड क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। परंतु अभी के लिए हम बोल देते हैं कि अगर कम पीई है तो अच्छी है, अगर ज़्यादा पीई है तो खराब है। और तीसरी चीज़ हमने समझी कि बैंक एफडी की पीई और स्टॉक की पीई में क्या अंतर है। तो यहाँ हमने ये समझा कि बैंक एफडी में जोखिम बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए पीई कम होती है। तो स्टॉक मार्केट में जोखिम होता है, स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए स्टॉक की पीई जनरली ज़्यादा होती है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़ोर से थम्स अप करिए और इसको शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। चलिए नमस्ते और धन्यवाद।